अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर जो कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स मींस वो फिजिक्स जिसमें हम एटमों के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे फिजिक्स को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स से मुराद वो जो फिजिक्स जिसमें हम एटमों के न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर ऐसे फिजिक्स को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। आइए जानते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या फर्क है। उन चीजों को वन बाय वन समझते हुए जाते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात एटम ही है। तो एटम किसे कहते हैं? तो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। और एटम के हाँ 3 किस्म के पार्टिकल है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता है। अगर मैं एटम को फिर से एक दफा रिपीट कर दूं तो एटम किसे कहते हैं? तो किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटा जर्रे को हम एटम कहते हैं। और एटम के पास 3 किस्म के पार्टिकल है। उनमें से पहले का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम प्रोटॉन और तीसरे का नाम न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होती है। इसके सेंटर में हमेशा हमेशा न्यूक्लियस हुआ करता है, जबकि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन खास रास्तों पर मूव कर रहे हैं, जिसको शेल कहते हैं। शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट होता है। मैं एक दफा बात को रिपीट कर रहा हूं। एटम की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जबकि उसके बाहर इलेक्ट्रॉन का सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज होता है। अगर इसकी बात करते हैं कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस किसी भी एटम का वो सेंट्रल पार्ट जिसकी डेंसिटी ज्यादा होता है, उस पार्ट को हम एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस हमेशा एटम के इनसाइड होता है, जिसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इसके हां 2 पार्टिकल होता है। उनमें से पहले का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन कहने का मतलब यूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन कहता है। और कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियॉन के ऊपर कौन सी चार्ज, तो फिर हम बता देंगे न्यूक्लियॉन के ऊपर हमेशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है, उनकी तादाद से मिलकर बनती है। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म के कोई चार्ज नहीं, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हम कहेंगे न्यूक्लियॉन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में एक तरीका है जिसको न्यूक्लियॉइड का तरीका कहता है, जो कि ये है। अगर कोई भी एटम है जिसका हमें पता नहीं क्या है, तो फिर हम बोलेंगे एक्स इज एन एटम। इसको हम न्यूक्लियॉइड भी समटाइम्स कह सकते हैं। इसके यहां पर आएगा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिलाकर हम एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। इसको कैपिटल ए से डिनोट की जाती है, जबकि एटॉमिक नंबर को हम जी से नोट की जाती है, और वो हमेशा नीचे आएंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब यूं है कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और हमेशा हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी एटम के यहां, किसी भी न्यूट्रल एटम के यहां नंबर ऑफ द प्रोटॉन और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होता है। और यूं कह सकते हैं कि अगर आपने मुझे इलेक्ट्रॉन की नंबर बोल दिया, तो फिर मैं आपको बता सकता हूं प्रोटॉन की तादाद। इसी तरह अगर आप मुझे प्रोटॉन की तादाद बोलेंगे, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन की तादाद बोल सकता हूं। तो कहने का मतलब यूं, ए को एटॉमिक मास नंबर कहते हैं और जी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। ए और जी में एक चीज का फर्क है कि ए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर बोला जाता है, या किसी भी न्यूक्लियस के हां नंबर ऑफ द न्यूक्लियन को हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। जबकि एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होता है। इन दोनों में क्या फर्क है? तो ए और जी में एक चीज का फर्क है, ए ज्यादा होता है, जबकि एटॉमिक नंबर जिसको जी कहते हैं वो हमेशा क्वांटिटी में कम होता है। यहां तक थी एटम और न्यूक्लियस के छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में। अगला बात करते हैं कि एटम खुद 2 सिस्टम से मिलकर बनती है। कहने का मतलब यूं, मतलब इन तमाम की तमाम बातों को अगर हम मर्ज करके एक ही टॉपिक में संभालने की कोशिश कर दे, तो एटम के हां 2 सिस्टम है। खुद एटमिक सिस्टम है, एटम के हां 2 सिस्टम है। कहने का मतलब पहले का नाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जबकि दूसरे का नाम न्यूक्लियर सिस्टम। कहने का मतलब यूं, एक एटम 2 सिस्टम से मिलकर बनती है। पहले का नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जबकि दूसरे का नाम है न्यूक्लियर सिस्टम। ये दोनों मिलकर एटम को बना लेता है। और यूं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हां नेगेटिव चार्जेस होता है,
जबकि न्यूक्लियर सिस्टम के यहाँ पॉजिटिव चार्जेस होता है, दोनों मिलकर एक एटम को न्यूट्रल बनाता है। कहने का मतलब किसी भी एटम के यहाँ अगर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ द प्रोटॉन बराबर हो तो वो एटम या वो स्पीशीज या वो पार्टिकल हमेशा न्यूट्रल होंगे। और यूं हम कह सकते हैं कि एक एटम क्यों न्यूट्रल होता है, तो आज ये बात पता चलते हैं कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हर एटम के यहाँ बराबर होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक एटम हमेशा हमेशा न्यूट्रल हुआ करता है। तो आज हमने यही कुछ बता दिया। इस चैप्टर का हमने शुरू तो कर ली, जिसमें हमने एटम और न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी बहुत सीखा। तो यहां तक छोटी छोटी बातें थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया।